गाइस यार मार्वल का नाम ऐसे ही नहीं ऊंचा है। मतलब अगर आप स्टोरी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या है ये, ऐसा क्या रियल में हो सकता है। अगर आपने एंड गेम वगैरह देखी होंगी, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों ने देखी होंगी, तो उसके अंदर भी देख करके दिमाग चकरा सा जाता है, हल्का सा चकराता नहीं, लॉजिकल सब कुछ नजर आता है। वैसा ही लॉजिक आपको एक बार फिर से नजर आने वाला है लॉकी सीजन 2 के अंदर। मतलब अगर आप देखोगे तो आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे कि यार क्या बना करके रख दिया ये। बॉलीवुड में क्या होता, आपने मूवी के अंदर थोड़ा सा लॉजिक लगाया, आपको सारी मूवी खराब लगने लगती है। लेकिन मार्वल की मूवीज के अंदर कुछ अलग ही रहता है। अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया तो आपको मूवी और अच्छी लगने लगेगी कि हाँ इसी वजह से ऐसा ऐसा है। आप लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज याद है? डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो पावर है उसका कलर क्या है? ग्रीन है ना, ग्रीन। एंड वहीं पर आपको एक बहुत ही फेमस विलन याद होगा, लोकी। एवेंजर 1 का बड़बोला कहीं का, जिसको हल्क उठा करके फेंक देता है एंड वो चिल्लाता रहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारा देवता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। तो उसकी जो पावर है वो भी ग्रीन कलर की। अब लॉजिक मिलाइएगा जरा कि भैया जो डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब है उनके पास पावर काहे की है? कि वो समय के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, समय को संभाल के रखना है, समय वाला उनके पास स्टोन भी होता है। एंड लास्ट में जाकर के सीजन 2 के अंदर जो लॉकी भाई साहब हैं वो समय का पूरी तरीके से कंट्रोलर बन जाते हैं। जो भी हमारे मतलब पृथ्वी के ऊपर हर जगह, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, हर जगह जो भी कुछ हो रहा है वो उन्हीं के थ्रू हो रहा है। मतलब ही कैन विटनेस ऑल द थिंग्स। डॉक्टर स्ट्रेंज तो पृथ्वी के अंदर टाइम का ऐसे करके मैनेजमेंट कर रहे थे कि समय धारा को धीरे से बहने दो, उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वो बंदा वहां पर उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है जहां पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पर टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। टीवीए जो कि आपने लॉकी के फर्स्ट वाले सीजन के अंदर देखा होगा, वहां पर हर एक चीज टाइम के अलग ही चलती है, राइट। लेकिन ये जो लॉकी भाई साहब है इनके पास एक्चुअली में वहां पर कुछ हो जाता है। इनके साथ में क्या हो जाता है ये आप सीरीज के अंदर देखेगा, जो कि वहां पर भी टाइम स्लिपिंग कर पाते हैं। टाइम स्लिपिंग मतलब कि अभी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से जो हमारा पास्ट में विलेन था यहाँ से उठ करके हम अपने पास्ट में चले गए, वहां पर जो भी सीखा फिर अपने बाद जब हम फ्यूचर के अंदर आएंगे तो वो सारी की सारी सीख हमारे पास ही रहेगी। डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 के अंदर जो मूवी आई थी उसके अंदर हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार जाते हैं ऊपर साथ में आसमान अंतरिक्ष के अंदर किसी के पास जाते हैं उसको रिक्वेस्ट करने के लिए कि भैया ऐसा ऐसा कर दो, बट वो मानता नहीं है, बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार उसी काम को कर रहे होते हैं एंड उस बंदे को वो चीज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है, जिससे तंग आने के बाद वो बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मान लेता है। लेकिन इस वाले सीरीज के अंदर कुछ अलग ही होता है। मतलब कि लॉकी ने पूरी फिजिक्स को सीखा है, एक ही काम को कई डेकेड्स तक किया है। डेकेड्स मतलब 10 साल, तो कई डेकेड्स का मतलब 50-60 साल उन्होंने वही काम करते रहे एंड उस चीज को सीखते रहे एंड बिना हार माने, बंदे ने हार नहीं माना। एंड उसके बाद जब वो काम को करने चले तो बदलता रहे, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ये तो खाली मैंने समय बर्बाद कर दिया। वहां पर ऐसे समझिए कि जान निकल जाती है। एवरीवन मतलब सबका जो एक्साइटमेंट है वो पीक पर कि अब क्या होगा यार, इतनी देर से इस चीज के पीछे पड़े थे, लास्ट में सब मामला खराब हो रहा। अभी सिंपल शब्दों में समझिए, बाई चांस ऐसा होता है जब जैसे कि हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी वीडियो एडिट कर रहे हैं एंड बाई चांस लाइट कुछ ऐसे फ्लिक्चुएट हुई एंड हमारा प्रोजेक्ट सेव नहीं हो पाया, ऐसे ही क्लोज हो गया बिना सेव हुए, तो हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि यार अब फिर से एडिटिंग करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे हम फिर से एडिटिंग। बट हमको मजबूरी में करना पड़ता है ना, उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता वो काम करते हुए। लेकिन लॉकी भाई साहब ने सेम काम कई सालों तक किया है मूवी के हिसाब से। मतलब इतना ज्यादा पेशेंस उस बंदे के अंदर, देखिए रियलिटी के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जो मूवी आप देखोगे आप इसके अंदर खो जाने वाले हो बिल्कुल। कहीं पर भी कोई ऐसी कमी नहीं नजर आने वाली। वहीं पर जो इन्होंने मार्वल्स करके अपनी सीरीज लेकर के आए थे वो आई थिंक आज की जनरेशन के हिसाब से, मतलब जो हमारे एज के लोग हैं उनको इतना ज्यादा चीजों में मजा नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये लॉकी का सीजन जो विलन से हीरो तक का सफर तय कर रहा है, दिस इज जस्ट अमेजिंग। मतलब कि हर कोई इस बंदे को विलन के नाम से जानता था। हमको भी गुस्सा लगती थी एवेंजर पार्ट 1 में, क्यों दुखी कर रहे हो यार, अच्छे खासी जिंदगी चल रही है उन लोगों की, चलने दो। ये बंदा बोलता नहीं हम देवता हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन भाई इस सीजन के अंदर इसने प्रूव कर दिया कि सच में देवता है ये कोई मामूली चीज नहीं है। एंड हम तो भाई जस्ट फैन हो गए इसके। वहीं पर एक्टिंग के बारे में भैया हम भैया बात नहीं कर पाएंगे एक्टिंग के बारे में यार, कान पकड़ो इनसे। एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। हम तो सोच में पड़े कहीं इसकी स्टोरी किसी एलियन ने ना लिखी हो। मतलब ऐसा ना हो रहा हो कि मार्वल्स के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हों जो स्पेस से ऑलरेडी आकर के बैठे हुए हों और वहां से आइडिया लेकर के आ रहे हैं एंड मार्वल्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा होता है। जैसे कि बाकी सारी वीडियोस बनती हैं, आप लोगों ने देखी, जो भी सोसाइटी के अंदर वीडियोस एंड मूवीज वगैरह बनती हैं वो काहे का दर्पण होती हैं, जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है उसी चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? हमको लग रहा है इनके राइटर प्रोड्यूसर सब
एलियन ही वहीं से लेकर के आ रहे हैं, वह सब सारी चीजें कहीं से तो कॉन्सेप्ट मिलेगा बनाने के लिए, ऐसा कहाँ से बना देंगे? इट्स जस्ट इंसेंट। अभी मेरी बातें सुनकर ये मत समझिए हम पागल हो गए, नहीं हम पागल नहीं हुए भाई। अब आप कहोगे हर पागल आदमी को यही लगता है कि वो पागल नहीं है। खैर भाई, हमको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यार ऐसी स्टोरीज लिखना भी एक कला है, एंड उसको फिर डायरेक्ट करना, फिर प्रोड्यूस करना, मतलब एक एक चीज पे एक एक बारीकी से उस चीज के ऊपर ध्यान देना, ऐसे नॉर्मली कैसे कर सकता है कोई? लेकिन हाँ, वो भी बात है कि काफी समय से ये मूवीज बन रही है, उसके ऊपर काफी ज्यादा काम होता है, काफी बड़ी बड़ी टीमें लगती हैं, पैसा भी काफी खर्च होता है, तब जाकर के ऐसी सीरीज बन के सामने आती है। एक घड़ी तो हमको ऐसा लगा कि इस सीरीज के अंदर कुछ कमियां हैं जो हम ढूंढ पा रहे हैं, कि जैसे कि पहले जो टाइम स्लिपिंग हो रही थी वो जस्ट टीवीए के अंदर ही हो रही थी, बंदा टीवीए से टीवीए ही घूम रहा था, एंड बाद में क्या हुआ, अचानक से टीवीए से डायरेक्ट धरती पे रुका करके। एंड आप लोगों ने अगर पहला सीजन देखा होगा तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि लोकी कभी भी टीवीए के अंदर नहीं रहना चाहता था, वो हमेशा धरती पे वापस आना चाहता, मतलब अपने ग्रह पे जाना चाहता था कि जहां से वो छूट गया था। लेकिन जब उसके पास मौका था जाने के लिए तब वो वहां पे नहीं गया, तब उसने टीवीए को बचाया, मतलब उसके अंदर की मेंटालिटी चेंज हो गई, वो एक विलन से हीरो में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे। उसको भी लोगों का साथ चाहिए, एंड उस लोगों को जिंदा रखने के लिए उसने अपना ही बलिदान दे दिया कि यार अब चलो तुम लोग जिंदा रहो और हम चलते हैं साइड में आराम से बैठ जाएंगे। सिर्फ बचाया सिर्फ इसीलिए ताकि सब लोग साथ में रहे, एंड खुद ही उन सबके साथ में नहीं रह पाया। एंड मार्वल की ये एक बात बहुत ही बुरी लगती है कि हमेशा यार ये हैप्पी एंडिंग नहीं करते, रुला देते हैं कहीं ना कहीं। मतलब बंदे की मोहब्बत है लेकिन ऐसे सिचुएशन बना करके फंस दी, या तो अपनी मोहब्बत को मार दो नहीं तो दुनिया खत्म करवा दो। तो बंदा भी बेचारा फंस जाता है कि यार मोहब्बत को मार दें क्या करें, अब दुनिया को बचाना है तो उसको मारना पड़ेगा। अब अगर हमने इसको बचा भी लिया तब भी दुनिया खत्म हो जाएगी, तब भी ये नहीं बचने वाली, तो बंदा कहीं ना कहीं मजबूरी में फंस जाता है। हम इनकी मार्वल की कोई भी मूवी देखें तो ये ऐसे हमारे इमोशंस के साथ पता नहीं क्यों खेल जाता। बट वहीं पर अगर हम क्रिएटर की नजर से देखें तो हमको ये पता चलता है कि हाँ ये चीज बनानी जरूरी है, इसी से फैंस जुड़े रहते हैं। जैसे कि अगर हम बाहुबली के बारे में बात करें तो बाहुबली का फर्स्ट पार्ट इसीलिए चला था क्योंकि एक सस्पेंस छूट गया था, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी कि यार बाहुबली को कटप्पा ने मार दिया, ओ माय गॉड हाउ इट इज पॉसिबल। और सोचिए अभी हैप्पी एंडिंग हो जाती तो मामला खराब हो जाता, तो पब्लिक इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करती है। एंड वैसा ही मार्वल्स अपनी मूवी हर मूवी के साथ करता है कि हैप्पी एंडिंग नहीं करेंगे तो स्पाइडरमैन के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड को मार देंगे, पीटर पार्कर की जो जहां जहां पर भी गर्लफ्रेंड होंगी वो उसको भुलवा देंगे, उसकी याददाश्त मिटा देंगे, आयरन मैन चुटकी बजाएगा वो मर जाएगा। ये इनकी स्ट्रेटजी है ताकि आपको अगले पार्ट का इंतजार भी रहे और साथ में आप इनके साथ में कनेक्ट भी कर पाओ। ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज ऑसम। मैंने मतलब अपने समय की कीमत जो है बिल्कुल वसूल रही, बिल्कुल अच्छी चीज देखी मैंने, एंड काफी कुछ सीखा। एक सबसे पहला मैं एक काम करने की कोशिश करूंगा इस सीरीज को देखने के बाद, पेशेंस लाने की कोशिश करेंगे। मतलब कभी खाली बैठकर भी देखिए कि 2 घंटे हम खाली बैठेंगे कुछ नहीं करेंगे, आप देखो बिना कुछ करना नहीं है आपको कोई काम, आपको सिर्फ ये समय बर्बाद करना है, बर्बाद करके देखना है कितना बर्बाद कर सकते हैं। मतलब आप अपने काम से हट करके कोई दूसरा कुछ करने की कोशिश करो कि हम सिर्फ बाल काटेंगे, या मान लो हम आज पौधे लगाएंगे, आज हमको 15 पौधे लगाने, 20 पौधे लगाने, या सुबह से शाम तक हम सिर्फ पौधे लगाएंगे। जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। भाई लौकी को क्या पड़ी थी, साइंस सीखता पूरी तरीके से, बंदे ने सीखी, काफी डेकेड्स लगाए लेकिन सीखा। सो डेफिनेटली ये काफी हेल्पफुल है एंड माइंडसेट को संभालने में भी काफी ज्यादा काम करेगा। अगर आप सीखें तो मूवी के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए, ना सीखें तो कहीं पे कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करके भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कुछ ना कुछ चैलेंजेस करते रहिए। और ये सीरीज अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। मार्वल की अभी तक की आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है ये भी बता दो। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।